राखी का त्योहार आ गया था। गांव के हर घर में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। मिठाई और मोनू, दो भाई बहन, भी इस त्योहार के बेस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार की राखी कुछ अलग थी। सोनम की उम्र अब 18 साल हो गई थी और उन्होंने अपने जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। मोनू अभी 15 साल का था और उसकी बहन की भी बहुत पहचान थी। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे शिव शक्ति मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में कहा गया है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा है। मंदिर से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित थी कि यहाँ राखी के दिन अगर कोई भाई बहन मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनकी रक्षा हमेशा बनी रहती है और उनका बंधन हमेशा मजबूत रहता है। स्तूप और मोनू ने भी सोचा कि इस बार वे मंदिर की पूजा करेंगे। राखी के दिन सुबह सुबह दोनों ने मंदिर जाने की योजना बनाई। लेकिन मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। उनके गांव से मंदिर तक जाने वाला रास्ता घने जंगल से अभिहित किया गया था। ससुर ने मोनू से कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ। दोनों भाई बहन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में जादूगर ने मोनू को कहानियां सुनाई और दोनों हंसते चलते रहे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहरे इलाके में जाने लगे वैसे वैसे ही समुद्र तट पर साइबेरिया हुआ। चारों ओर घाना के अंधेरे और अद्भुत दृश्यों की आवाजें सुनाई देती हैं। मोनू ने भिक्षुक से कहा, दीदी, ये जगह तो बहुत डरावनी है। मिर्च ने उसे ढांचे बांधते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम जल्दी ही मंदिर पहुंच जाएंगे। छोटी दूरी की उड़ान के बाद स्प्लैश को एक अजीब चीज दिखाई दी। एक पुरानी विनाशकारी संकट में पड़ी हुई किताब। गैजेट ने किताब लिखी और उसे लेबल लगा दी। किताब के पहले नेपन में लिखा था, जिसने इस किताब को पढ़ा उसे एक रहस्य का सामना करना पड़ा। मूर्ति ने किताब बंद कर दी और सोचा कि इसे मंदिर के स्थान के बाद ही खोलेंगे। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद वे मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दोनों ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया और पूजा शुरू कर दी। मोनू को रक्षासूत्र बांधा और मोनू ने भी मोनू को तिलक लगाया। पूजा खत्म होने के बाद सप्लीमेंट ने उसे फिर से किताब दे दी। इस बार उन्होंने किताब के अगले पन्ने पर लिखा, तुम्हारी रक्षा का रहस्य इसी मंदिर में छिपा है। दोनों भाई बहन ने मंदिर का ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक मोनू की नजर मंदिर के एक कोने में पड़े एक छोटे से संदूक पर पड़ी। संदूक को सॉसेज पर एक पुरानी चाबी मिली। चाबी के साथ एक और दस्तावेज था जिस पर लिखा था, यह चाबी के साथ सही रास्ता ओकेगी। लक्ष्मी और मोनू ने चाबी को लेकर मंदिर के आसपास के तालाबों की शुरुआत की। उन्हें मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। चाबी से दरवाजा खुला तो अंदर एक और छोटा कमरा था। कमरे के अंदर भगवान शिव की एक और प्रतिमा थी, जिसके हाथ में एक चमकीला रक्षासूत्र बंधा हुआ था। स्तूप ने रक्षासूत्र उठाया और उसे मोनू के हाथ में बांध दिया। तभी उन्हें लगा कि वे दोनों एक अदृश्य शक्ति से विलीन हो गए हैं। भगवान शिव की प्रतिमाई और एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारा बंधन अब टूट गया है। इस रक्षा सूत्र में मेरी शक्ति है, जो हर संकट से बचेगा। दोनों भाई बहन ने भगवान शिव की पूजा की और खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकले। गांव में प्रवेश कर उन्होंने अपनी कहानी साभार से कही। यह कहानी पूरे गांव में फैली हुई है और अब हर राखी के दिन भाई बहन शिव शक्ति मंदिर में पूजा करते हैं और भगवान की कृपा से अपने बंधन को और मजबूत बनाते हैं।